जय श्री राम। प्रेमी सज्जनों, दुकान पर बैठे हैं। आज सुबह से ही बारिश आ रही थी और बारिश में थोड़ा मौसम, यहाँ पर पानी का भराव बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। लोग तो सरकार को कोसते हैं, मगर मेरी विचारधाराएं थोड़ा हटकर हैं। सभी गलतियां सरकार की नहीं है, पानी की वजह जो भराव की है वो कुछ अपनी भी गलतियां हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने घर के सामने, अपनी दुकान के सामने, मेन रोड पर जो नाले बने हुए हैं वहाँ पर सब सामान डाल देते हैं। पानी की निकासी बंद हो जाती है और तमाम पानी सड़कों पर भर जाता है। चलिए, ये तो बात रही पानी की, भराव की, शासन की, प्रशासन की, जनता की। अब हमारी बात सुनिए दोस्तों। चैनल तो शुरू कर दिया, मगर नारद मोह की लीला शुरू की थी, उसमें कुछ बाधाएं आई। नारद मोह तो पूरा हो गया। मनु शत्रुपा की कहानी थी, वो मैं कल बनाई भी थी, मगर बहुत बड़ी बनती है। चौपाइयाँ हैं, चौपाइयाँ समझ नहीं पा रहा, सभी सुनाऊँ या ना सुनाऊँ। कुछ डायलॉग वगैरह हैं जो चल ही रहे हैं। आज भी एक रावण का डायलॉग डाला है और डायलॉग का थोड़ा आनंद अलग आता है, क्योंकि कथा तो कथावाचक एक से एक सुना ही रहे हैं। मेरा उद्देश्य तो मैं डायलॉग सुनाने का है, डायलॉग सुनाता रहूँगा जैसे भी समय आएगा। देखिए, हमारी जो कथा मनु और शत्रुपा की थी वो हम सुबह जैसे भी है शुरू करेंगे, क्योंकि इसका अभिलेख बड़ा सुंदर है। रामायण में राजा मनु जो हुए हैं वो सूर्यवंश के ही हैं। उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा थी, उनकी कहानी है। कल ज़रूर इसका वर्णन हम शुरू करेंगे। अब तो दुकान पे बैठे हैं, यहाँ पर दुकान की बात है। मैं कहा भी था कि मैं टेलर मास्टर हूँ, जिससे मेरा गुजारा चलता है घर का। रामलीला शौक़ है, आपका प्यार मिल जाता है, आनंद आ जाता है थोड़ा। और राम का चरित्र जो है कैसा था, इसका गुणगान सुनाने का कुछ मौका मिल जाता है। तो सज्जनों, अब एक दो दिन में मैं जो है सिलाई के जो टिप्स हैं ये आपको दूंगा, और ऐसे हिसाब से टिप्स दूंगा कि आप अपना काम घर का कर लोगे। क्योंकि महंगाई बहुत है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल महंगाई बहुत है। महंगाई के साथ साथ हमने कुछ अपने फंडे पाल लिए जाते हैं, अपने खर्चे पाल लिए, बिना वजह के खर्चे पाल लिए। जितने घर में सज्जन हैं सबके पास अपने वाहन हैं, और एक के पास दो दो भी हैं, कार भी है, बाइक भी है, स्कूटी भी, तीन तीन है। इसके अलावा मोबाइल है, एक है, दो है, तीन है, चार है, घर में सबके पास है, बच्चों के अलग है। इसके अलावा खान पान में खर्चे बढ़ गए। आजकल हमारा जो रसोई घर है वो ऐसा हो रहा है जैसा पंसारी की दुकान हो। रसोई घर पंसारी की दुकान हो रही। हमारे टाइम में हमारी माँ खाना बनाती थी, बाहर आंगन में चूल्हा था, चूल्हे के पास एक करवा रखा रहता, उसमें मोटा नमक हो था, कहीं थोड़ा धनिया जीरा रखा रहता, किसी बर्तन में सरसों तेल रखा शुद्ध, वनस्पति घी का पता ही नहीं था, धनिया में छोड़ देते सब्जी। कोई ज़्यादा शौकीन है, गरम मसाला बना दिया, और गरम मसाला भी हाथ का बना हुआ होता था। काली मिर्च, लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, और मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई गरम मसाला नहीं है। आजकल हर लाइन का अलग अलग गरम मसाला बनता है। किसी को देगी मिर्च चाहिए,
किसी को जो है चाट मसाला चाहिए रसोई में, किचन किंग चाहिए, फलाना किंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अलग अलग फ्लेवर की सब्जियां बनने लगी, स्वाद कुछ नहीं है। गरम मसाला गिरता था, चूल्हे पर रोटी पड़ती थी और सब्जी आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पर कटती थी, उसमें ही आनंद आ जाता था। ज़्यादा शौकीन है, प्याज छोंक ली, प्याज तो छोंकते नहीं थे, खाते भी नहीं प्याज हमारे यहाँ परिवार में कोई नहीं खाता था, लहसुन का तो नाम ही नहीं था। परंतु आज के युग में बड़ी आपाधापी मछली है। कपड़े एक एक के पास 50-50 जोड़ी है, जूते 20-20 जोड़ी है। पहले 2-3 कपड़े होते थे, काम चल जाता था। मैं टेलर मास्टर हूँ, देखता हूँ लड़के महंगी महंगी जीन्स लेकर आते हैं, 1,000 की जीन्स कटवाते हैं, कितनी मॉडल बनवाते हैं उसको, पर पहले इनको फेंक दी और ख़रीद ली। पहले टाइम में ऐसा नहीं था, कपड़े की इज्जत थी, सिलवा के पहनते थे और फिर कई सालों तक यूज करते थे। अच्छा जी, आज सब कुछ चेंज हो गया, मारामारी का टाइम है और इस टाइम किसी को परवाह नहीं है पैसा कैसे खर्च हो रहा, 1 मिनट में खर्चा कर दें। अच्छा जी, तो जैसा ज़माना रहा उसके साथ सबको चलना पड़े, समझ लो। इसीलिए वहीं आते हैं, कम से कम अपने बच्चों को कोई उद्योग धंधा जरूर सिखाओ। मेरे पास 5-5, 6-6 लड़के काम सीखते थे, आज कोई काम सीखने के लिए तैयार नहीं, खुद मेरे लड़के काम सीखने के लिए तैयार नहीं। हुनर गायब होने वाले हो रहे, हुनर ख़त्म होने वाले हो रहे। अगर कोई काम नहीं सीखेगा तो कपड़े कैसे पहनोगे, कपड़े कैसे पहनोगे? इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को काम कला जरूर सिखाएं, बच्चों को कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर सिखाएं। अगर आपका समरसेबल ख़राब हो गया और कोई नई मिस्त्री मिलेगा आपको तो कैसे पानी पियोगे? बिजली ख़राब होगी तो कैसे बिजली ठीक होगी? तो मेरी प्रार्थना है कि कुछ न कुछ काम जरूर सिखाएं। पहली बात तो बच्चे ही कम होने लगे, परिवार ख़त्म होने लगे, मुश्किल से 1 बच्चा 2 बच्चा परिवार में है, वही पढ़ाई पर रुझान है। और पढ़ाई में भी कोई निकल रहा, 8-9 कक्षा पढ़ी, फिर वो इधर के होते ना इधर के होते। कोई 10वीं 11वीं पढ़ भी लिया, वो इधर ना उधर, काम सीखता नहीं, फिर गांधीनगर में नौकरी करता है 10-12 हज़ार रुपये, ये रह गया आज। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे पास जो है हुनर बहुत है, मैं टेलर मास्टर हूँ और ये सिखाऊंगा आपको ज़रूर कि अपने घर में आप एक सिलाई मशीन, क्योंकि सभी की विवाह शादी में मशीन आती है, विवाह शादियों में सिलाई मशीन जरूर आती है। और वो मशीन मैं देखता हूँ कबाड़े में पड़ी रहे। मैं कई घरों में गया हूँ, मेरे मित्र हैं, मुझे कहते हैं अंकल जी हमारी बिटिया कहती है, बहू बिटिया, अंकल जी हमारी मशीन ख़राब हो। मैं देखता हूँ मशीन कुछ ख़राब नहीं है, उसमें कोई स्पेयर पार्ट्स ख़राब नहीं, उसका कोई पुर्जा ख़राब नहीं, केवल थोड़ा समझने का फ़र्क है, मशीन आपकी ठीक है। मैं फ्री काम कर दिया, वो बार 500 का काम था, क्योंकि पता तो नहीं है, जिस काम को हमें पता नहीं है उसके कुछ ही मांग लो वही देना पड़ता है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई ये सोचे कथावाचक भी है, कथा भी कह रहा है और सिलाई भी सिखा रहा है। सिलाई मेरा काम मैं नहीं है। ये रामलीला तो ना तो उससे गुजारा, रामलीला के टाइम पे हाँ कल होगी, इसके बाद सुस्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपको आज समझा रहा हूँ, और हो सकता है मैं कल से शाम के टाइम जो है आपको ये इंची टेप, सबसे पहले आपको मैं साइज लेना बताऊँगा कि साइज़ कैसे लिया जाता है, सिलाई के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए खास। बड़ी सस्ती चीज़ें हैं, बहुत सस्ती है, तो आप आराम से सीख लोगे। मुश्किल से आपको 1 महीना लगेगा। 1 महीने में माता बहनें अपने घर का, अपने सूट सलवार भी सील लेंगी, कोई घर की इलेक्ट्रिशियन होगी उसे भी कर लेंगी, बच्चों के कपड़े उधड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, उनको भी ठीक कर लेंगी।
और मैं समझा बच्चे भी सीखें भाई, कम से कम बच्चों को और भी तो काम सिखाते हैं घर में, खेलना सिखाते हैं, बिना मतलब की फिसाद सिखाते हैं। पहली बात तो मोबाइल ने सारे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, मोबाइल ने पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। ना कोई सीखने को तैयार, ना कोई कुछ करने को तैयार, सबके अंदर आलकस घुस गया। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मोबाइल का बच्चों को कम से कम प्रयोग करने दो, कम से कम प्रयोग करने दो मोबाइल का। अब बच्चों के हाथ टेढ़े होने लग रहे, बच्चों की गर्दन टेढ़ी होने लग रही, बच्चे गुस्सेल बनते जा रहे। अरे एक बच्चा, दो बच्चे मुश्किल से है परिवार में, मोहब्बत में मत बिगाड़ो, उन्हें समय दे लो। प्रॉपर्टी हो जंजाल में मत फंसो। प्रॉपर्टियाँ जरूरी हैं, पर 10-5 प्लॉटों का क्या होगा? प्लॉट उतने ही ठीक है जितने हम यूज कर रहे हैं। बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये नुकसान मत करो, बच्चों को सफल बनाओ, बच्चों को कामयाब बनाओ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ दुकान पर अपनी, इनके बाप मेरे सामने आकर हाथ जोड़कर नमस्ते करें, वो बच्चे गुटखा खा के मेरे सामने बैठ जाए, मुझे बड़ी शर्म आती है। और जमाना ऐसे ही आ चुका, कोई बात। जय श्री राम। ज़्यादा लंबी बात ठीक नहीं है, कल फिर शाम को बात करेंगे। जय हो, जय श्री राम प्रभु।